back to our channel CSC Concepts with Parinita. In today's video, we are going to learn about CRC. तो गाइस CRC stands for Cyclic Redundancy Check. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा था चेकसम क्या है, चेकसम कैसे काम करता है, हमने डिटेल्ड एग्जांपल के साथ सीखा था, राइट. अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा और आपको चेकसम सीखना है, आप जाके पहले वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं. चेकसम की तरह सीआरसी जो है वो भी एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो हम कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट इफ़ देर इज़ एनी एरर प्रेजेंट और नॉट एट द रिसीवर साइड इन द डेटा दैट इज़ बीइंग सेंड फ्रॉम द सेंडर साइड. ओके, तो सेंडर जो भी डेटा भेजता है रिसीवर के पास, सेंडर के साइड में हम कुछ स्टेप्स करते हैं, अगेन रिसीवर के साइड में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि सेंडर की तरफ से जो भी मैसेज आके पहुंचा है रिसीवर के पास वो मैसेज एरर फ्री है या उसमें किसी तरीके का कोई एरर प्रेजेंट है. ठीक है, तो CRC स्टैंड्स फॉर व्हाट? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. अनलाइक चेकसम विच इज़ बेस्ड ऑन एडिशन, CRC इज़ बेस्ड ऑन बाइनरी डिविजन. तो ये गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. चेकसम जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था वो भी एरर डिटेक्शन टेक्निक है, बट ये दोनों टेक्निक के काम करने का वे बहुत डिफरेंट है. ठीक है, चेकसम जो था उसमें हमने दिखा था वो क्या करता था, वो बाइनरी एडिशन पे डिपेंड था, राइट. आपको याद होगा बड़ा सा जो हमारे पास डेटा था हमने उसको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया था और वो सारे सेगमेंट्स को हम आपस में ऐड करते थे, राइट. चेकसम जो था वो बाइनरी एडिशन पे डिपेंड करता था, बट अगर हम बात करें CRC की, दैट स्टैंड्स फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? बाइनरी डिवीजन. ठीक है, इसका मेन जो ऑपरेशन होगा CRC का वो होगा बाइनरी डिवीजन. तो बाइनरी डिवीजन क्या होता है, वो कैसे करते हैं? इट इज़ क्वाइट सिंपल. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू टेक द एग्जाम्पल और जितना हो सके उतना ईजी वे में कट टू द पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको बहुत ईजी तरीके से याद रह जाएगा और एग्जाम में जब आप सॉल्व करने बैठोगे तब भी स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम में और इन अ वेरी ईजी मैनर. ओके, सो देखिए, एग्जाम में अगर आपको पूछे CRC के जो क्वेश्चंस है वो जनरली उसी तरीके से होंगे कि आपको कोई डेटा दिया होगा, राइट. बाइनरी डेटा 0101 कंसिस्टिंग ऑफ 0 1s, इस तरीके का कोई भी आपको बाइनरी डेटा दिया होगा. वो डेटा है जो हमको सेंडर से रिसीवर के पास भेजना है और आपको CRC यूज़ करने के लिए आपको क्या दिया होगा? एक CRC जनरेटर दिया होगा. इसमें ऐसा समझिए कि सेंडर और रिसीवर जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये CRC जनरेटर जो है इट इज़ समथिंग दैट इज़ नोन टू बोथ द सेंडर एज वेल एज रिसीवर. ओके, तो उसी तरीके का एग्जाम्पल हमको दिया है दैट let the data to be sent is 101111 and the CRC generator is 1101. तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में और आपको बोला जाएगा कि अगर ये मैसेज ये CRC जनरेटर के साथ हम सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं तो सेंडर की तरफ से क्या क्या प्रोसेस फॉलो होगा, क्या क्या चीज़ें भेजी जाएगी, रिसीवर क्या रिसीव करेगा और अल्टीमेटली रिसीवर कैसे डिटेक्ट करेगा कोई एरर है या नहीं, वो आपको बताना है इन एग्ज़ाम. तो वो पूरा प्रोसेस कैसे होगा, लेट अस सी. सबसे पहले ये तो हमने देख ही लिया कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बाइनरी डिवीजन करेंगे. ठीक है, कैसे करेंगे? सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू हेयर इज, गाइज ये अगेन स्टेप्स याद रखना, सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? इफ़ द CRC जनरेटर इज ऑफ n bits. अगर आपका जो CRC जनरेटर आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो अगर n बिट्स है तो आपको क्या करना है? आपको अपेंड करना है n-1 zeros एट द एंड ऑफ द डेटा. zeros एट एंड ऑफ द डेटा. ठीक है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट अगर कोई भी पॉइंट या कोई भी स्टेप अगर आप बीच में छोड़ देते हैं या सही से नहीं करते तो आगे का पूरा आंसर आपका गलत आएगा. फाइन, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू एग्जीक्यूट देम प्रॉपरली. तो सबसे पहला स्टेप क्या है गाइज कि आपका CRC जनरेटर अगर n बिट्स का है तो आपको क्या करना है? n-1 जीरोज अपेंड करने हैं आपके डेटा में. उसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका CRC जनरेटर क्या है? 1101. मतलब ये कितने बिट का हुआ? 4 बिट्स का, राइट. 1101 इज 4 बिट्स. तो उसका मतलब आपको कितने जीरोज अपेंड करने होंगे? दैट मीन्स यू हैव टू अपेंड n-1 that is 4 - 1 that is 3 zeros.
ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप के हिसाब से आपको क्या करना है, आपके पास जो भी डेटा है ये डेटा के पीछे आप 3 ज़ीरो ऐड करोगे। तो चलो कर लेते हैं 3 ज़ीरोज़ ऐड, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10110111। ये क्या है, ये आपका ओरिजिनल डेटा है जो आपको सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल डेटा अभी हम क्या कर रहे हैं, सेंडर के साइड में क्या होगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग एट द सेंडर एंड। तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने डेटा एज इट इज़ लिख दिया 10110111, सिंपल एज दैट। अब क्या बोला है कि वी हैव टू अपेंड n-1, 4-1 that is 3, so we have to append 3 zeros at the end of the data। तो आपके डेटा के पीछे आप 3 ज़ीरो लगा दीजिए, सिंपल। अब इसको क्या करना है, इसको आपको एक्स और करना है किसके साथ, आपके CRC जनरेटर के साथ, ठीक है। डू इट लाइक दिस। ये गाइज, ये वैसे काफ़ी लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये वाला मेथड, बट जितना ईजीएस्ट मेथड हो सकता है ना उतना ईजी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से समझो, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। हमने क्या किया, डेटा हमने एज इट इज़ लिख दिया, उसके साथ 3 ज़ीरोज़ हमने अपेंड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको बाइनरी डिवाइड करेंगे, बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करेंगे CRC जनरेटर के साथ। तो CRC जनरेटर आपका क्या है, 1101, तो यू हैव टू राइट 1101 इन दिस। तो बाइनरी डिवीजन की जो हम बात कर रहे हैं गाइज, ये बाइनरी डिवीजन जो है वो एक्चुअली है क्या, इट इज़ एक्सॉर। इसमें हमको क्या परफॉर्म करना पड़ता है, मेनली एक्सॉर। और एक्सॉर क्या है, अगेन आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, बट अगर नहीं पता तो देख लो। एक्सॉर क्या बोलता है कि अगर बोथ द बिट्स आर सेम तो वो रिजल्ट देगा 0। मतलब अगर मेरे पास 0 0 है तो उसका आंसर भी होगा 0, 1 1 है तो उसका रिजल्ट भी होगा 0। बट अगर डिफरेंट है तो मुझे क्या मिलेगा, 1। मतलब 1 0 है और 0 और 1 है साथ में, तो मुझे आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो एक्सॉर क्या बोलता है, एक्सॉर सिंपली इतना बोलता है कि अगर दोनों बिट्स सेम है तो द आंसर इज 0। तो आपको सिंपली वो परफॉर्म करते जाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले 1101 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1101। ये हमने 4 बिट्स के नीचे 1101 लिख दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे, एक्सॉर। तो देखिए एक्सॉर बिट बाय बिट हमको करना है, राइट टू लेफ्ट, फाइन। 1 1 मतलब दोनों सेम है, दोनों 1 1 हो तो क्या करना है, 0। सिंपल इतना याद रखो, दोनों सेम हो तो 0, दोनों सेम है तो 0, दोनों अलग है तो 1, दोनों अलग है तो 1, दोनों सेम है तो 0, फाइन, ओके। अब ये हो गया हमारा पहला स्टेप, बिकॉज हमारा CRC जनरेटर 4 बिट का है, तो 4x4 बिट ही हम कर सकते हैं, 4 बिट करके ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पहला स्टेप हमारा हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि यू हैव टू स्टार्ट विद द लीडिंग वन, ओके। मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके जो पहला 1 होगा वहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप में ऑपरेशन अगेन स्टार्ट करना है, राइट। तो लीडिंग 1 इज दिस, तो अभी हमारे पास क्या है, 110। बट हम कितने डिजिट्स अफोर्ड कर सकते हैं, 4, तो ये ऊपर से एक और डिजिट, ये 0 को हम इधर लाते हैं, फाइन। वापस क्या करना है, 1101 के साथ एक्सॉर करना है, दोनों अलग है तो 1, दोनों सेम है तो 0, दोनों सेम है तो 0, दोनों सेम है तो 0। अब लीडिंग 1 ये क्या है, ये तो हम 4 बिट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऊपर से वापस 3 बिट हम लेके आएंगे। ये 0 को हम लास्ट टाइम लेके आए थे, तो अब ये 3, 1 1 0। अब इसको अगेन एक्सॉर करेंगे 1101 के साथ, ठीक है। दोनों अलग है तो 1, दोनों अलग है तो 1, देन 0 0, दिस इज द लीडिंग बिट। अब हम वापस क्या करेंगे, ऊपर के, अब लीडिंग बिट के बाद 2 ही डिजिट है, हम 4 अफोर्ड कर सकते हैं, तो 2 ज़ीरोज़ को हम नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अगेन हम एक्सॉर करेंगे 1101 के साथ, दोनों डिफरेंट है तो 1, दोनों सेम है तो 0, सेम है तो 0, सेम है तो 0। तो हमको यहाँ पे देखिए गाइज रिमाइंडर क्या मिला, 0001, ओके। रिमाइंडर इज 0001। अब ये वाला प्रोसेस खत्म हो गया, फाइन, इट इज़ वेरी सिंपल। आई होप ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया, हमने कैसे किया, एक एक स्टेप मैंने यहाँ पे आपको समझा के करने का ट्राई किया है। अब क्या करना है, अब ये याद रखो, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बोलता है कि एट द एंड वॉट एवर यू गॉट एज द रिमाइंडर, सो दिस इज आवर रिमाइंडर, ठीक है। सो एट द एंड वॉट एवर यू गॉट एज द रिमाइंडर, टेक द लास्ट 3 बिट्स एज द CRC। द लास्ट 3 बिट्स ऑफ द रिमाइंडर इज कॉल्ड CRC। तो यहाँ पे आपका लास्ट 3 बिट्स क्या है, 001, तो ये 001 आपको क्या मिला, आपका CRC मिला, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकर, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, CRC मिल गया। अब ये CRC की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब
इन द रिसीवर साइड मैसेज प्लस CRC विल बी एक्सॉर्ड। अब देखो इतना समझ लो कि ये सेंडर साइड का काम ना खत्म हो गया है। अब सेंडर रिसीवर को क्या भेजेगा, फॉर एग्जांपल ये अगर हम अब रिसीवर का साइड देखें तो सेंडर रिसीवर को क्या भेजेगा, सेंडर रिसीवर को अपना जो मैसेज था वो मैसेज प्लस ये CRC पूरा भेजेगा। रिसीवर को क्या भेजेगा, मैसेज प्लस CRC, ठीक है। तो इसके पास क्या पहुंचा, ये पूरा जो मैसेज है 10111011 ये मैसेज पहुंचा, और जो CRC है 001 वो CRC पहुंचा, ठीक है। अब रिसीवर क्या करेगा, ये जो मेथड हमने यहाँ पे किया था बाइनरी डिवीजन का, वो बाइनरी डिवीजन पूरा करेगा, बट किसके साथ, मैसेज प्लस CRC के साथ। तो देख लेते हैं क्या करेगा। मैसेज क्या है 10111011, ठीक है। मैसेज हमारा ओरिजिनल मैसेज जो था 10111011, तो 10111011 मैसेज एज इट इज़। फिर पीछे हमको क्या ऐड करना है, CRC मेरा क्या है 001, तो इधर हम कर देंगे 001। अब इधर जो भी प्रोसेस फॉलो किया है गाइज वो डिट्टो मैसेज, यहाँ पे हमको वो डिट्टो प्रोसेस फॉलो करना है। CRC जनरेटर इज़ 1101, तो उसके साथ हम एक्सॉर करते जाएंगे। तो सबसे पहले 1101, फाइन, अगेन सेम, दोनों सेम हो तो 0, अलग है तो 1, अलग है तो 1, सेम है तो 0। अब लीडिंग 1 ये है, 3 बिट्स है, एक 0 हम ला सकते हैं वापस, 1101 के साथ एक्सॉर करेंगे। दोनों डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0, सेम है तो 0। अब लीडिंग 1 ये है, अगेन 3 बिट्स हम ला सकते हैं बिकॉज एक ही बिट है यहाँ पे, तो 110। अब इसको हम वापस 1101 के साथ करेंगे, ठीक है। 1101, दोनों अलग है तो 1, अलग है तो 1, सेम है तो 0, फाइन। अब वापस 2 को हम ला सकते हैं 1101। तो देखो गाइज यहाँ पे क्या आया, ये सेम 1101 मुझे डिट्टो मिल गया। तो जब सारे बिट्स सेम है तो वी विल गेट ऑल 0। तो अब ये CRC क्या बोलता है कि अगर आपको रिसीवर साइड में रिमाइंडर ऑल 0 आ गए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये जो मैसेज है ये क्या है, एरर फ्री है। दिस इज द एंड ऑफ योर प्रोसेस, सिंपल एज दैट। काफ़ी सिंपल है, राइट। अगर यहाँ पे जो रिमाइंडर है रिसीवर साइड में सेम प्रोसेस फॉलो करके अगर आपको जो रिमाइंडर है वो 0 के अलावा दूसरा कुछ भी मिलता, मतलब यहाँ पे सारे जीरोज़ के अलावा अगर कोई भी बिट में आपको 1 मिलता, तो आप बोल सकते थे कि ऑल जीरोज़ आर नॉट रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड एज अ रिमाइंडर। अगर यहाँ पे कोई भी बिट में 1 आता तो आप बोल सकते थे कि मैसेज में कोई ना कोई एरर है।